नमस्कार, मैं जुफान देवक की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या, सिर में धारदार हथियार से मारी चोट। जयपुर निवासी कृष्ण गढ़वाल का साइकिल के प्रति जुनून, 62 साल की उम्र में साइकिल पर 1100 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे हनुमानगढ़। एसपी ने ली क्राइम मीटिंग, कहा अपराध पर कसे लगाम, सघन पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने पर दिया छूट। मुख्य बाजार में मिठाई विक्रेताओं के संस्थानों से उठाए मावा के सैंपल। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज साइट का किया विजिट। अब खबरें विस्तार से। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव वारांगियावाली में शुक्रवार सुबह एक जने ने सिर में धारदार हथियार से चोट मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वारदात का पता चलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के बेहद पक्ष को सूचना थी। प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों के शक में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार दो बच्चों के पिता आत्माराम उर्फ लाभ सिंह पुत्र मंगूराम बाजीगर निवासी आराइयावाली को शक था कि उसकी पत्नी रुकिया उर्फ रुकेश के किसी अन्य के साथ अवैध संबंध है। इस शक के चलते आत्माराम ने शुक्रवार सुबह किसी धारदार हथियार से रुकिया के सिर पर वार किया। इससे गंभीर चोट लगने से रुकिया की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति आत्माराम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। घटना का पता चलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सुबह करीब 11 बजे सूचना मिलने पर टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण व शेरगढ़ चौकी प्रभारी एसआई विजयपाल बिश्नोई पुलिस टीम के साथ गांव आराइयावाली पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका का शव घर में बने कमरे में जमीन पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। पुलिस के अनुसार मृतका के सिर पर चोट का निशान है। चोट किससे मारी गई इसका पता तो आत्माराम के पकड़ में आने के बाद ही चल पाएगा। प्रथम दृष्टया कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि मौके से आवश्यक साक्ष्य उठाए गए हैं। मोबाइल एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या के पीछे असल कारण क्या है। सुबह करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि आराइयावाली गांव में एक लेडी का मर्डर हो गया है, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक लेडी है जिसकी डेड बॉडी कमरे के अंदर पड़ी है। जिस पर पता किया तो पता चला कि इसके पति ने इसकी कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी है, जिसके संबंध में तफ्तीश कर रहे हैं। मौके पर आवश्यक साक्ष्य उठाए गए हैं। मोबाइल एफएसएल वगैरह को बुलाया गया है। फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। प्रकरण दर्ज होने के बाद तफ्तीश के बाद ही पता चल जाएगा हत्या के क्या कारण रहे। जयपुर निवासी कृष्ण गढ़वाल का साइकिलिंग के प्रति जुनून व जोश इस कदर है कि वे 62 साल की उम्र होने के बावजूद भी सैकड़ों किलोमीटर तक सफर साइकिल पर तय कर देते हैं। मूलतः श्रीगंगानगर जिले की श्री कर्णपुर तहसील के गांव मुकर निवासी गढ़वाल फिलहाल साइकिल पर जयपुर से रवाना हुए हैं और अब तक 1100 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस सफर के दौरान वे शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंचे। उनके सहपाठी रहे शहर के गणमान्य नागरिकों की ओर से कृष्ण गढ़वाल का टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास पेशकश। 2 साल पहले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए कृष्ण गढ़वाल ने बताया कि उनका साइकिलिंग का शौक सेवानिवृत्ति के बाद लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ। उन्होंने जयपुर के आसपास के क्षेत्र में 100 से 150 किलोमीटर तक साइकिलिंग की। पहले उनका मिशन साइकिल पर कोटा जाने का था। तब वे 1 जुलाई से 5 जुलाई तक जयपुर से करीब 650 किलोमीटर दूर कोटा साइकिल पर गए थे। गढ़वाल ने बताया कि अब वे 14 अक्टूबर की शाम को 6:30 बजे जयपुर से साइकिल पर रवाना होकर किशनगढ़, बयावर, जैतारण, जोधपुर, औसिया, फलोदी, बाप, पोगल, छत्तीसगढ़, घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर, पदमपुर, श्रीगंगानगर होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ से सरदार शहर होती हुई सालासर जाएंगे। सालासर में दर्शन करने के बाद सीकर होते हुए वापस जयपुर जाएंगे। साइकिल पर उनका यह करीब 1500 किलोमीटर का सफर होगा। हनुमानगढ़ तक करीब 1100 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर चुके गढ़वाल के अनुसार साइकिलिंग पर भ्रमण का ये संदेश देना है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद है ही, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर वे आज 62 साल की उम्र में भी साइकिलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी नशा नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी जो नशे की गर्त में धंस रही है, उन्हें भी साइकिलिंग के जरिए यह संदेश देना है कि नशे से दूर रहें, अधिकाधिक साइकिल चलाएं, खेलों में हिस्सा लें ताकि वे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। इसके अलावा गढ़वाल का कहना था कि आज पेट्रोल डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं। अगर लोग कार्यस्थल या बाजार आदि जाने के लिए दुपहिया या चौपहिया की जगह साइकिल का प्रयोग करें तो रोजाना तेल पर खर्च होने वाले 150-200 रुपए की बचत हो सकती है। और मैं एनटीपीसी से रिटायर हुआ 2 साल पहले। अभी 62 साल की एज है
और मेरा साइकिलिंग का शौक ये रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ लॉकडाउन से। और मैंने जयपुर में बहुत साइकिलिंग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जयपुर के आसपास के एरिया में किया है। अभी मैंने पहले एक मिशन था मेरा कोटा जाने का, तो कोटा जाके आया 650 किलोमीटर जुलाई के महीने में, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। अभी दूसरा मैंने ये मिशन लिया, मैंने जयपुर से स्टार्ट किया 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को इवनिंग में शाम को 6:30 बजे मैं वहां से स्टार्ट किया। अनूपगढ़, राय सिंह नगर, गढ़सिंहपुर, पदमपुर, गंगानगर और गंगानगर से अभी हनुमानगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ और ये सरदार शहर रतनगढ़ होते हुए और सालासर जाऊंगा। सालासर दर्शन करने के बाद में वहां से सीकर से जयपुर वापसी है। टोटल मेरा ये टूर है वो 1500 किलोमीटर के लगभग होगा। अभी तक मैंने 1100 किलोमीटर के करीब कवर कर लिया है। मकसद क्या है सर? मेरा इस टूर का मकसद ये है, नंबर 1 सबसे बढ़िया ये है कि साइकिलिंग जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, तो इससे आपको पोल्यूशन से बचाते हैं। दूसरा, इससे आप एक्सरसाइज अगर होती है तो एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहती है। और साइकिलिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी के हर पार्ट जो है वो मूवमेंट में आता है। साइकिलिंग और स्विमिंग 2 अच्छी एक्सरसाइज है जिनमें हर पार्ट का जो है मूवमेंट में आता है। तीसरा ये है कि मैं 62 साल की एज के अंदर अगर मैं ये साइकिलिंग कर रहा हूँ तो इसका कारण ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नशा नहीं किया। तो मैं आज के युवा पीढ़ी जो नशे की गर्त में जा रही है उनको भी मेरा यही संदेश है कि नशे से दूर रहें और कुछ न कुछ व्यायाम करें, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग या स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, जिससे क्या है कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं गढ़वाल के क्लासमेट रहे हनुमानगढ़ निवासी नगर परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र स्वामी ने कहा कि कृष्ण गढ़वाल का हमेशा ही खेलों की तरफ आकर्षण था। सितंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने साइकिलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अपने साथी गढ़वाल से प्रेरित होकर वे भी साइकिल पर इनके साथ सालासर जा रहे हैं, वापिस भी साइकिल पर आएंगे। स्वामी के अनुसार वे अपने साथी कृष्ण गढ़वाल से प्रेरित होकर पिछले कुछ दिनों से 2 पहिया या चौपहिया की जगह साइकिल चला रहे हैं। गढ़वाल का स्वागत करने वालों में महेंद्र बिजानिया, राय सिंह सहू, कुलदीप सहू आदि शामिल थे। तो कृष्ण जी हमेशा से स्पोर्ट्स में अपना ध्यान रखते थे। तो अब ये रिटायर होने के बाद में सितंबर 2019 में रिटायर हुए हैं और 62 साल की उम्र में ये जयपुर से जोधपुर गए, जोधपुर से गंगानगर और गंगानगर से हनुमानगढ़ से मैं भी इनका देख करके इनसे प्रेरित होकर के मैं भी इनके साथ सालासर जा रहा हूँ और सालासर से मैं वापस आऊंगा और ये जाएंगे जयपुर। तो इनका जो टूर है वो लगभग 1500 किलोमीटर का हो जाएगा और इनको देख करके 500 किलोमीटर का मेरा भी हो जाएगा। मैं इनसे प्रेरणा लेकर के काफी दिनों से साइकिल चला रहा हूँ। जिला कलेक्टर नटमंडी डील ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज निर्माण साइट का विजिट किया। उनके साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि भी साथ रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन का कार्य पिछले करीब 10 दिनों से चल रहा है और पूर्ण गति के साथ चल रहा है। जहां मशीनें भी काम कर रही हैं, वहां आगामी कुछ दिनों में लेबर भी आ जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग कर उच्च गुणवत्ता युक्त जो मापदंड है उनके अनुसार मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाएं और जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात हनुमानगढ़ को दें। कलेक्टर की विजिट के दौरान उनके साथ पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी, एचएससीसी कंपनी के इंजीनियर हेमंत, ठेकेदार अर्पित जैन इत्यादि शामिल थे। कलेक्टर ने बताया कि आगामी ही कुछ दिनों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा जाएगा। कलेक्टर ने साइट पर जाकर मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंट डॉक्टर के लिए हॉस्टल, छात्र व छात्राओं के लिए हॉस्टल इत्यादि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि एकेडमिक ब्लॉक की प्रारंभिक खुदाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज का जो तोहफा दिया गया है उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से मेडिकल कॉलेज के लिए पहले लगभग 40 बीघा और अभी लगभग 20 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आवंटन भूमि पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 30 सितंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया गया था। उसके बाद नवरात्र के प्रारंभ में कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। द्वारा हनुमानगढ़ जिले को जो एक तोहफा दिया गया था कि यहाँ
जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से पहले लगभग 40 बीघा और अभी इन दिनों में लगभग 20 बीघा जमीन का हमने आवंटन कर दिया है। और इस आवंटित जमीन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, जिसमें लगभग 400 से अधिक करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आज मैंने पीएमओ और जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उसके साथ मौका विजिट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, एमपी साहब और एमएलए साहब और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 30 सितंबर को इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। इसके पश्चात नवरात्रा के प्रारंभ में जिस कंपनी ने इसका कार्य लिया है उन्होंने खुदाई का कार्य शुरू कर दिया। आज साइट पर जाकर मैंने डिटेल में जो मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंट्स के लिए हॉस्टल, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल जो बनेंगे उनके संदर्भ में हमने विस्तृत जानकारी ली। एकेडमिक ब्लॉक की जो प्रारंभिक खुदाई होती है वो हो चुकी है और आगामी कुछ ही दिनों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका विधिवत शिलान्यास कार्य भी रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन का कार्य पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहा है और पूर्ण गति के साथ चल रहा है, जहां मशीनरी भी काम कर रही है और आगामी कुछ दिनों में वहां पे लेबर भी आ जाएगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके उच्च गुणवत्ता युक्त जो मापदंड है उसके अनुसार हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएं और हनुमानगढ़ जिले को इसकी सौगात जल्दी मिले। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को जंक्शन के मुख्य बाजार में मिठाई विक्रेताओं के संस्थानों से मावा के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने की कार्रवाई सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दीपावली त्योहार के मद्देनजर विभाग की टीम की ओर से निरंतर खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वालों के संस्थानों के सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए बीकानेर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मिठाइयों में मिलाए जा रहे रंग की क्वालिटी और मात्रा की भी जांच करवाई जाएगी। अगर इनमें से किसी भी सैंपल को अमानक पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के नेतृत्व में टीम की ओर से हनुमानगढ़ जिले में मिठाई विक्रेताओं के संस्थानों से लगातार मावा के सैंपल लिए जा रहे हैं। सीएमएचओ के अनुसार त्योहार की सीजन के मद्देनजर मिलावटी मावा की अधिक शिकायतें मिल रही हैं। इसके तहत जहां तक संभव है मिठाई की दुकानों से मावे के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी के तहत करीब 4 जगहों से शुक्रवार को सैंपल उठाए गए। इन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया जाएगा। सैंपल फेल होने पर संबंधित मिठाई विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिठाई विक्रेताओं को मिठाई ढककर रखने और सफाई व्यवस्था सुचारू रखने की हिदायत दी गई है ताकि आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। सीएमएचओ ने कहा कि मिलावट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से सख्त संदेश है कि मिलावटखोरी से बचें। मिलावट पाए जाने पर 5 से 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना, खाद्य सामग्री अमानक पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार को 6 माह तक की जेल भी हो सकती है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है शुद्ध के लिए युद्ध, उस अभियान के तहत चूंकि दिवाली आ रही है, इसको देखते हुए निरंतर रोज हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल भरने की कार्रवाई की जा रही है और हमारे एफएसओ जीत सिंह यादव जी निरंतर सैंपल ले रहे हैं। और चूंकि मिठाई का सीजन है तो मावे की कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, तो हम मावा जहाँ तक पॉसिबल है मावे के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और इसी के तहत आज हनुमानगढ़ में 3-4 जगह हमने सैंपल उठाए हैं, तो उनकी लैब में रिपोर्ट भेज देंगे। जल्दी अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिठाई की दुकानों पर जो भी मिठाइयाँ हो ढक के रखी जाए और जालीदार उसके अंदर रखी जाए ताकि कोई मक्खी या मच्छर इस तरह कीड़े मकोड़े अंदर ना घुस सके। तो मिलावट करता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मिलावट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से भी सख्त संदेश है कि सरकार इसके लिए काफी संवेदनशील है कि किसी भी आम नागरिक के साथ मिलावट के कारण किसी की सेहत खराब ना हो। तो इसके लिए सभी को यही संदेश है कि मिलावटखोरी से बचें और इसका 5 से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना है और अगर अमानक पाई जाती है तो उसको 6 महीने की जेल तक भी हो सकती है। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और आम जनता का भी ध्यान रखें। समायोजित करते हुए नियमित करने व समान काम का समान वेतन देने की मुख्य मांग को लेकर आंदोलनरत मनरेगा योजना में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने प्रदेश कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर विरोध दर्ज करवाया, साथ ही सांकेतिक धरना भी दिया। हमारी मांगे पूरी
पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मनरेगा तकनीकी सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मनरेगा तकनीकी सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान पर हम लगातार 2 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे कि हम 2008 से मनरेगा में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत हैं। नरेगा योजनाओं और पंचायत राज की सभी योजनाओं का सफलतापूर्वक हम संचालन कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान मनरेगा योजना में नंबर 1 में देश में गिनती होती है। उसमें हमारी तकनीकी सहायक संघ का, तकनीकी सहायकों का काफी सहयोग है। फिर भी सरकार द्वारा हमें बहुत अलग मानदेय दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से समान कार्य समान वेतन हमारी प्रथम मांग है, जो समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए। और दूसरी, 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार समायोजन उसी पद पर, स्थायी पद पे माना जाता है, जो कि हमें अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी राजस्थान सरकार से मुख्य मांग यही है और उसके बाद आंदोलन तब तक चलता रहेगा तब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित करवाई गई 3 दिवसीय 26वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। तीसरे व अंतिम दिन शुक्रवार को 17 व 19 वर्षीय टीमों के फाइनल मुकाबले हुए। 19 वर्षीय में गांव कोहुला के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय व 17 वर्षीय में गांव जखीरा सिंह वाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम विजयी रही। अतिथियों ने विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले अतिथियों ने मैच की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल व पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़ थे। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षण समिति सदस्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 19 वर्ष वर्ग में 6 जबकि 17 वर्ष वर्ग में 8 टीमों सहित कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि काफी समय बाद कोरोना काल के बाद हैंडबॉल प्रतियोगिता देखकर काफी अच्छा लगा है। उन्होंने खिलाड़ियों से हमेशा खेल को खेल भावना से खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हारने वाली टीम को और अधिक मेहनत कर भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी चाहिए। विजेता टीम को राज्य स्तर पर भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन निरंतर जारी रख अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सभापति ने व्यापार मंडल शिक्षा समिति के आग्रह पर शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। प्रतियोगिता संयोजक अजय स्वामी ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित छात्रा खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब को कि हमारा इस संस्था में 125 के करीब बच्ची आज तक जो खेलों से फर्स्ट आकर अपनी गवर्नमेंट सर्विस में है आज, और हमारे यहाँ की बच्चियां इंटरनेशनल लेवल खेल चुकी हैं। जब गुलांजी जज थे तो निशा शर्मा ने इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल लिया एशियाड में, और मेरे टाइम में पिछले ही वर्ष हमारे आक्षी चार जो पीर कामड़िया से बेटी है उसने गोल्ड मेडल योगा में इंटरनेशनल लेवल पे जीता। आज इस हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह में
शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा जो बुलाकर हमें मान सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं इनका सदैव ऋणी रहूंगा। आपने खेल खेल की भावना से खेला, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। एवं आगे भी आप इसी तरह खेलों के माध्यम से अपने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी पूरा योगदान देते रहें। इसके अलावा जो अमर सिंह जी ने, तरपाल किशन जी ने जो मांग की है, जो 10 लाख रुपए तक का शेड का निर्माण का इन्होंने आदेश किया है, मैं नगर परिषद की तरफ से उसकी पालना करूंगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता का आज समापन है। काफी दिनों बाद कोरोना काल के बाद 3 दिवसीय ये बच्चों का हैंडबॉल प्रतियोगिता देख के बड़ा अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के लिए अशोक जिंदल जी अध्यक्ष में सभी प्रिंसिपल्स का मैं डिपार्टमेंट शिक्षा समिति के में 3 दिन से आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह है, जिसमें विजेता रही है 19 वर्षीय में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला, 17 वर्षीय में चक्र सिंह वाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री गणेश जी बंसल, चेयरमैन नगर परिषद अमर सिंह जी राठौर, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद ने सब छात्राओं का सम्मानित किया व उन्हें स्मृति चिन्ह में ट्रॉफी भेंट की। और ये कार्यक्रम बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लेते हुए खेल की भावना से खेला। डीओ साहब जो हमारे साथ उपस्थित थे, मैं उनका विशेष धन्यवाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें सहयोग दिया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर की 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाजसेवी संगठनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए सराहना की। संसार के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे पहले इस वैक्सीन को तैयार किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार होने के बाद विपक्ष के लोगों ने अड़चने पैदा की। किसी अन्य कार्य में एक दूसरे की आलोचना की जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे देश की सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले वैक्सीनेशन को लेकर भी विपक्षी पार्टी की ओर से अड़चने पैदा की गई। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि शुरू में लग रहा था कि इतने लोग वैक्सीन कैसे करवाएंगे, क्योंकि लोग वैक्सीन को लेकर कतरा रहे थे, लेकिन बाद में वैक्सीनेशन केंद्रों पर इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि वैक्सीन की डोज भी कम पड़ने लगी। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने में भाजपा का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं और दूसरा बधाई की पात्र हैं ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना काल में कई दिन तक अस्पताल में रहकर ड्यूटी दी, जिनके खुद के घर में दूध मुँह बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पूरे कर्तव्य के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। जिसको पहले वैक्सीनेशन बने उनके बारे में जानकारी, क्योंकि अपने काल से पहले करवाएं, चाहे स्मार्ट बोर्ड हो चाहे आपकी गोली हो कोई हो, बहुत साल लगे थे वैक्सीनेशन तैयार करने के। 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हुआ है, ये बधाई का पात्र मेरे ख्याल से इतने नहीं जितने इसकी वैक्सीन को तैयार किया गया। संसार के 30 देशों के सबसे पहले तैयार करने वाला इंडिया निकला, हिंदुस्तान है। और उसके बाद में बीच में जो विपक्ष के लोगों ने जिस किस्म की अड़चने पैदा की, तो ये कमाल की बात है कि और काम में आप एक दूसरे की आलोचना करो, कुछ भी हो जाए कोई प्रकार की, लेकिन ऐसा एक पवित्र काम पूरे देश को एक सुरक्षा कवच मिला है इसमें इसको मतलब खराब करने के लिए अलग अलग तरीके से सभी विपक्षी पार्टियों ने करी थी। मन में भी दूध था कि इतना आदमी पर कैसे लगेगी, कैसे होगा। शुरू में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मेरे को अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर साहब ने बुलाया था। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भारतवर्ष में कोरोना वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री, भारतीय वैज्ञानिकों, चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबसे पहले खुद की वैक्सीन तैयार करने वाला भारत देश है। यही नहीं, त्वरित गति से व समय सीमा से पहले आज भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य के तहत शेष 30 करोड़ की आबादी को भी दिसंबर तक वैक्सीन लग जाएगी। जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ ने कहा कि कोविड-19 में महामारी के पश्चात बड़ी
तीव्र गति से भारत में वैक्सीन का उत्पाद किया। केवल उत्पाद ही नहीं किया गया बल्कि बड़ी तीव्र गति से लोगों के टीकाकरण भी किया गया। कल भारतवर्ष में इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का और हमारे नीचे से नीचे जो पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, इस वैश्विक महामारी में सबसे पहले वैक्सीन, अपनी खुद की वैक्सीन तैयार करने वाला भारतवर्ष देश और त्वरित गति से समय सीमा से पहले आज भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जल्द ही जो हमारी 30 करोड़ के लगभग आबादी रही है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरा करके जो एक वैश्विक महामारी दुनिया में, उस महामारी को समाप्त करने का जो कदम उठाया उसके लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और आज हमने जो ये कार्यक्रम 100 करोड़ वैक्सीन होने पर जो हमारे समाज सेवी संगठन है, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना इस वैश्विक महामारी में जो हर प्रकार की जो सहायता की, चाहे राशन की बात, राशन पहुंचाने की हो, चाहे हॉस्पिटल में मदद करने की हो, उनको आज हमने सम्मानित किया है, पार्टी की ओर से हमने सम्मानित किया है। और अभी वक्त है ब्रेक का। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर लगाम कसने को कहा। एसपी ने अपराध और अनुसंधान की समीक्षा कर अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल पर विशेष दिशा निर्देश दिए। थानों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों का भी जल्द निपटारा करने की बात कही। जिले में अपराध पर नियंत्रण व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में अपराधियों पर नियंत्रण, अपराधों की रोकथाम और पुलिस की प्रभावशाली बनाने के लिए सभी प्रभारियों को गांव में सीधे जनता से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं का सार्थक निराकरण कर पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत बनाने को कहा। वारंटियों की धरपकड़ के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने, थाना प्रभारियों को एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने और विशेष अभियान चलाकर वारंटों की तामीली और जिले की निगरानी और गुंडा बदमाशों पर सतत नजर रखने और उनके विरुद्ध आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया। क्षेत्र में होने वाली अवैध शराब बिक्री, चोरी, लूट, आकस्मिक दुर्घटनाओं और अनजान बाहरी व्यक्तियों के आने जाने, उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और गुमशुदा बच्चों की पतासजी व बरामदगी के लिए विभिन्न राज्यों से लगातार टीमें भेजने को कहा गया। एसपी जैन ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी यह खुद तय करें कि उनका थाना क्षेत्र कैसे अपराध मुक्त हो। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नसीहत दी गई कि वे थाना में शिकायत लेकर आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। एसपी ने कहा कि उन्हें अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि परिवार लेने से मना कर दिया गया। एसपी ने बारी बारी से सभी थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्र में घटित हुई वारदातों के बारे में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एएसपी जसाराम बोस, महिला प्रकोष्ठ एएसपी नीलम चौधरी, ST/SC सेल डीएसपी देवानंद, संग्रिया सीओ दिनेश राजोरा, रावसर सीओ रणवीर मीणा, पुलिस निरीक्षक सुभाष कछावा सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मकासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को समारोहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा, सरपंच बलदेव सिंह, मलक कोदारा, गुरदीप सिंह, गुरलाल सिंह, भोला सिंह नेहरा, रामदयाल लिंबा आदि थे। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके। विद्यालय प्रिंसिपल विनोद कुमारी ने बताया कि जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में जिले भर से छात्र खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा।
और ये 26वीं फुटबॉल प्रतियोगिता और ये मक्कासर में हमारा एक मैच हो गया जो हम जीत गए और यहाँ पे गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, ग्राउंड भी अच्छा है और हमें खाने पानी की व्यवस्था सभी अच्छी हो रही है। सर, हमारे मक्कासर गांव में शिक्षा विभाग द्वारा 26वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें सॉफ्टबॉल की 17 व 19 वर्षीय टीमों ने भाग लिया हुआ है। 17 वर्ष में हमारी 7 टीमों ने भाग लिया है पूरे हनुमानगढ़ जिले की और 19 वर्ष में 5 टीमों ने भाग लिया है। अभी हाल फिलहाल सेमीफाइनल मैच चल रहे हैं और मेरे गांव के सहयोग से आप ये तामझाम देख सकते हैं। पूरे मक्कासर गांव में ग्राउंड ना होने के बाद में भी एक व्यक्ति ने, एक नेक दिल व्यक्ति ने अपने ग्राउंड को, अपने खेत को ग्राउंड में तब्दील करके हमारे को ये सुविधा दी है। अगर हमारे गांव में ग्राउंड हो तो मुझे लगता है कि हमारे गांव से आप नेशनल इंटरनेशनल सारे प्लेयर ले सकते हैं। नेशनल तो पहले भी हैं। जंक्शन के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम रिलायंस कंपनी को ठेके पर दिए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले गोदाम के समक्ष शुरू किया गया बेमियादी पड़ाव शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को गांव पीर कामड़िया के ग्रामीणों ने पड़ाव स्थल पर मोर्चा संभाला। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।